कश्मीर क्राउन की पेशकश आज की सुर्खियां। पेश है मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां और पेश कर रहे हैं इनामुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मंडे यानी सोमवार है 20 जुलाई साल 2020 और ज़िलक़द की 28 तारीख सन 1441 हिजरी। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। समाअत फरमाएं मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां अपने मेजबान इनामुल हक के साथ। तामील इरशाद से ली गई खास सुर्खियों से आगाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना ग्राफ में तशवीशनाक उछाल बरकरार। एक दिन में रिकॉर्ड 701 मामला दर्ज, मजीद 10 अमवात। मुतासरीन में 10 कमसिन, 6 हमला खवातीन, 80 मुसाफिर और फौज फोर्सेज के मुतअद्दिद एहलकार भी शामिल। कुल तादाद 13,899 हो गई। श्रीनगर में 2,900 का हिंसा अबूर। महलुकीन की तादाद 247 तक पहुंच गई। वादी में 227 और सूबे जम्मू में 20 जाने तलफ। मजीद 446 मरीज शिफायाब। मजमूई तादाद 7,811 तक पहुंच गई। कोरोना वबा से मुतालिक गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। खतरा अभी टला नहीं, जान है तो जहान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का वीडियो पैगाम। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2020 को मंजूरी। प्रोजेक्टों, प्रमोटरों और एजेंटों की वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन लाजमी। मीडिया में रिपोर्ट्स आने और अदालती अहकामात के बावजूद कुपवारा करंतना मराकज की हालत न बदली। पतुशाही करंतना मरकज में गैर मियारी खाना फराहम करने पर मरीजों का एहतजाज। अपने तीसरे सफा पर रोजनामा तामील इरशाद ने यह खबर शाया की है। स्ट्रेटेजिक इलाकों में तामीराती सरगर्मियों की मंजूरी। लोग बेबुनियाद बयानात पर यकीन न करें। फैसले का फौज को जमीन मुंतकिल करने से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत। एसएसबी की दर्जा चाहरम असामियां 10 जुलाई से 95,150 दरख्वास्तें मौसूल। 1,84,250 उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कराए। ये आखिरी खबर हमने रोजनामा तामील इरशाद से ले ली। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे हाथ में रोजनामा आफ्ताब है। रोजनामा आफ्ताब से चंद सुर्खियों का मुताला करते हैं। फौज को न तो अराजी मुंतकिल की जा रही है और न ही जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील किया जा रहा है। फौजी दस्तों के लिए अराजी की जरूरत में बाकायदगी लाना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी। हुकूमत की लोगों से अपील, बेबुनियाद बयानात से गुमराह न हो। सदर अस्पताल श्रीनगर में सनीचर की शाम को डॉक्टरों पर एक और हमला। डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। सदर अस्पताल के डॉक्टरों का एहतजाज जारी। अपने दूसरे सफा पर रोजनामा आफ्ताब लिखता है, तरक्याती कामों के लिए बल्दियाती और पंचायती राज इदारों की अमली शिरकत निहायत ही अहम। शुपियां के बल्दियाती और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे और बीजेपी कायदीन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। बरजुला अस्पताल में हंगामा आराई, तीमारदारों पर गार्ड्स का धावा। राशन घाट खाली, सार्फिन परेशान। राशन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। लोलाब में स्कूल टीचर पर पीएसए आयद, कुपवाड़ा जेल मुंतकिल। द्रबगाम पुलवामा शबाना छापों के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। यह आखिरी खबर हमने रोजनामा आफ्ताब से ले लिया। बढ़ते हैं आगे। मेरे हाथ में रोजनामा असफा न्यूज है। क्या कुछ खास शाया हुआ है रोजनामा असफा न्यूज में, आइए जान लेते हैं। चीन के बारे में मोदी हुकूमत पर राहुल का बड़ा हमला। मुल्क को बीजेपी के झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी, राहुल। कोरोना वायरस के केसों में इजाफा। लॉकडाउन की वापसी का 7वां दिन। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में जिंदगी की रफ्तार थम गई, कारोबार मुतासिर। अपने दूसरे सफा पर यह अखबार लिखता है, ईद उल अजहा से पहले ही कश्मीर वादी में महंगाई का घोड़ा काबू से बाहर। अशाए खरदनी तामीराती सामान के साथ हर शय कुव्वत खरीद से बाहर। जम्मू कश्मीर में बिलअमूम और वादी कश्मीर में बिलखुसूस वबाई बीमारी ने बहरानी कैफियत पैदा कर ली। अस्पतालों में अब बीमारों के लिए जगह नहीं, सरकार मुसलसल गैर संजीदा। वादी कश्मीर की बेशतर सड़कें खंडरात में तब्दील। सड़कों की खस्ताहाली पर तवज्जो देने की जरूरत। यह खबर भी हमने रोजनामा असफा न्यूज के दूसरे सफा से पढ़ ली। अब बढ़ते हैं आगे। मेरे हाथ में रोजनामा कश्मीर उज़्मा है। क्या कुछ है खास हमारे आज के कश्मीर उज़्मा में, आइए जान लेते हैं। बेकारी और बेरोजगारी के बीच बिजली बिलों की ऑनलाइन अदायगी। सार्फिन के लिए 3 माह की बिलें यकमुश्त अदा करना नामुमकिन, मोहलत देने का मुतालबा। ईद उल अजहा की आमद और जाबजा बंदिशें। ताजिर तबका परेशान। 300 करोड़ रुपए के नुकसान का खदशा। शदीद गर्मी में नालों का रुख महंगा साबित। हालिया अयाम में 13 नौजवान नहाने के दौरान गर्क आब। अपने दूसरे सफा पर रोजनामा कश्मीर उज़्मा ने यह खबर शाया की है। ईद से पहले डेलीवेजरों की तनख्वाहें वागुजार करें, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील। यह आखिरी खबर हमने रोजनामा कश्मीर उज़्मा से ले ली। अब बढ़ते हैं आगे वादी के अंग्रेजी अखबारों की तरफ। क्या कुछ है खास हमारे आज के अंग्रेजी अखबारों में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में डेली ग्रेटर कश्मीर है।
10 more COVID-19 deaths, total 246. Highest number of cases, highest recoveries in a day. 701 tests positive, including 150 security personnel, 646 discharged from hospitals. Post-privatization, power to become dearer. Per unit cost for consumer would be up to ₹8. Report. Panic as thousands of non-local laborers arrive amid COVID lockdown. If public transport is barred in Kashmir, why is no such ban on highway? Locals ask. Attack on doctors at GMC. Hospital leads to protest, strike. श्रीनगर एयरपोर्ट टू गेट बॉडी स्कैनर्स सोन. ये आखिरी खबर हमने ग्रेटर कश्मीर से पढ़ लिया. पढ़ते हैं आगे. मेरे हाथ में डेली कश्मीर रीडर है. चंद सुर्खियां इस अखबार से समाज फरमाएं. India summons Pak, charged day affairs over killing of 3 civilians along LOC in Poonch. By next week, 25,000 non-local laborers will enter Kashmir. अपने दूसरे सफा पर यह अखबार लिखता है 6 lakh people succumb to COVID-19 globally. अपने तीसरे सफा पर इस अखबार ने यह खबर शाया की है 1 kg subsidized sugar for AAY families from January 2020. एक आखिरी खबर इस अखबार से आर्मी मैन किल्ड आफ्टर हिज वेपन गोज ऑफ एक्सीडेंटली इन गुलमर्ग. ये आखिरी खबर हमने दिल्ली कश्मीर रीडर से पढ़ ली. आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं इस वादे के साथ की रही जिंदगी. तो फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा. मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान. आप सुन रहे थे मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. एक बात आप जरूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए. जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है. जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए. नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है. रमजान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए. मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए. नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की. कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए जमा करवाए और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए. और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने. क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं. हत्ता कि कई खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं. कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं. और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें. और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर, ये ईद हम सब के लिए है, ईद की खुशियां हम सब के लिए हैं. लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ अगर हम दूसरों की खुशियों को भी देख लें, बहरहाल उनके दुख दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपने हमवतनों की हम इस वक्त मदद करें. अपनी बिसात और औकात के मुताबिक कश्मीर क्राउन ने यह फैसला किया है कि हम 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपए
जमा करवाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा नाजरीन कि 400 से लेकर अब की बार हमने 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में डालने का ऐलान किया है। लेकिन नाजरीन आप जरूर याद रखिएगा, अगर हमें आप सबकी मदद मिली तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर बढ़ा देंगे। हम इसको 50 से लेकर 200, 300, 400, 500, 1000 भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश आप सबको करनी है, काविश हमारी भी है कि ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक ईद के इस मुबारक मौके पर हम चंद खुशियां उनके घर ले जाएं। लेकिन आप सबको मदद करने की जरूरत है। अगर आप सब ने ताउन किया, अगर आप सब ने मदद की तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कायम करेंगे और आपको भी फॉलो अप दिखाएंगे जरूर कि किस तरह से हम अपने लोगों तक पहुंचे, हमने अपने लोगों की मदद की है। बहरहाल फिलहाल कश्मीर क्राउन के जरिए आप सबकी बदौलत हमने 50 खानदानों तक ये मदद करने का ऐलान किया है। अगर आपने मदद की हमारी तो हम जरूर ये मदद जो है मजीद खानदानों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और नाजरीन इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पिछली बार जैसे हमने किया था कि जिस खानदान की तस्दीक हमें मकामी इमाम साहब कर देंगे या औकाफ कमेटी के जरिए होगी तो उस खानदान को हम तस्दीक करके उनके बैंक खातों में डायरेक्ट 1500 रुपए जमा करवाएंगे। ये आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वादा रहा। तो बाकी मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी मजहबी जमातों के ज़रिए या अपने अपने जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उनके ज़रिए तस्दीक करवा सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स और उनका नंबर है 7006। स्क्रीन पे आप बाज़ाब्ता तौर पर वो नंबर देख सकते हैं 7006 155 377। एक मतलब फिर मैं नंबर दोहरा देता हूं 7006 155 377। आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ राबता कर सकते हैं और उन तक अपनी रजिस्ट्रेशन पहुंचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्रूशल टाइम में आप जरूर कश्मीर क्राउन का साथ देके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, जो इस वक्त मदद के मुस्तहिक है। और ये हक अदाई हम सब ने करनी है क्योंकि ईद आ रही है। पहले मैंने ये सोचा था कि हम इस वीडियो को आम नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है तो ज़रूर हमें वो नेकी करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नेकी करने की तरगीब हासिल हो या जिसकी वजह से नेकी को आम किया जाए। क्योंकि आप तक ये पैगाम इस वक्त पहुंच रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं या आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।